अपनी टीम के तरफ से विनोद यादव जी हैं, जिला अध्यक्ष राजद सरायकेला खरसावां, सकलव माडी जी हैं, राजू साहु जी हैं, विनय पासवान जी हैं। ये हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं 90 के दशक से। श्री जानकी यादव जी तो पहली बार हम लोग कोल्हान की धरती पर आए तो हम लोग उनका वेलकम किए। परसों सरायकेला में थे तो वहाँ भी हम लोग वेलकम किया, आज भी वेलकम करने का मौका मिला। और हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि जो सामाजिक न्याय की बात इस सरकार करती है तो सामाजिक न्याय की बात केवल कागजों में नहीं रहे, घोषणाओं में नहीं रहे, ज़मीन पर आना चाहिए। हमारे साथी विनोद यादव जी का अच्छा एक सुझाव आया कि भाई आपको लोग वोट तो देते हैं लेकिन ये जो 64 का पैमाना है तो भाई जिस वोट से MP, MLA, CM, PM पैदा हो सकते हैं और उस वोट से जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन सकता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरा वोट से PM बन सकता है, CM बन सकता है, MLA बन सकता है, मेयर बन सकता है और एक छोटा सा पुर्जा जो बनता है जाति प्रमाण पत्र वो क्यों नहीं? तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आपने 85 पहले की सरकार ने जो डोमिसाइल माना है तो कम से कम जाति आधार, जाति प्रमाण पत्र भी 85 के आधार पर मानना चाहिए। हम 95 से हो, लेकिन अगर नहीं होता है तो कम से कम जिस तरह से आवासीय बन रहा है 85 पैमाने पर, उस पर 85 मापदंड मान करके अब करना चाहिए। और नगर निगम का चुनाव तो सरकार को अति शीघ्र करा देना चाहिए, इसलिए कि भारत सरकार का जो फंड है नगर निगम का वो बंद है, जिससे विकास काम ठप है। आज जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो नवनियुक्त या जानकी यादव जी से हम लोग मिले और उनसे मिलके हम लोग जो कोल्हान का उनका दौरा था उसके विषय में बातचीत किए। वो मतलब काफ़ी उत्साहित है और पूरा दौरा के दौरान सभी लोगों से मतलब बहुत अच्छा उनका यह रहा, मतलब कोल्हान दौरा मोटा मोटी अब उनका सुखद रहा। जो उसका मोटिव था उस मोटिव को उन्होंने मतलब पूरा करने का प्रयास रहा। हम लोग सरायकेला खरसावां जिला के आदितपुर से आए हैं, साथ में हमारे नेताजी अर्जुन प्रसाद यादव है और राजू साहु जी है, विनय पासवान है और बहुत सारे हैं। हम लोगों की बात वही हुई कि नगर निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। जो उनका यह है उस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा करके नगर निकाय चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो जनता है आदितपुर की या सभी जगह पूरा राज्य की जो नगर निकाय क्षेत्र में आती है वो लोग पूरा मतलब शोषित पीड़ित है, मतलब बिना माँ बाप का बच्चा जैसे है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट किया जल्द से जल्द आपका जो कार्यक्रम है आप पूरा कीजिए। और ये मुख्य बात तो ये है कि जब आरक्षण करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम जमशेदपुर आई हुई है, अगर आरक्षण का मुख्य पैमाना होता है कि जाति प्रमाण पत्र, जब हमारे पास जाति प्रमाण पत्र ही नहीं रहेगा तो हम आरक्षण का लाभ ले कैसे पाएंगे? और यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार कह रही है, जो सरकार के अधिकारी बैठे हुए सीओ साहब जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, उनका कहना है कि कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जो कि 65 से या 80 के आसपास का, 78 के आसपास का हो। तो शहर जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर ही सब बाहर से आके लोग ज्यादातर बसे हुए हैं। उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा तो वो डॉक्यूमेंट होगा गैर सरकारी, कंपनियों में कार्यरत हो सकता है। हमारा सुझाव सरकार को 1995 में वोटर कार्ड बनने लगा, वोटर कार्ड का फोटो के साथ 1995 में आया ये जमशेदपुर झारखंड में। तो इस तिथि को ही तय कर दिया जाए। उस समय से जो लोग यहाँ पर हैं जिनके पास वोटर कार्ड है या अन्य राशन कार्ड है या कोई भी जमीन, चाहे वो सरकारी हो चाहे बिहार सरकार हो, जमीन का डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट पर ये लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। और आवासीय प्रमाण पत्र जो बच्चे यहाँ पर मैट्रिक पास किए हैं उन पर बन रहा बहुत अच्छा है, उसी पर बनना चाहिए और उनके पेरेंट का ही बनना चाहिए। क्या हमने लिख के दिया है आयोग को, ये लिख करके दिया हुआ है और फिर से हम एक रिमाइंडर भेजेंगे कुछ दिनों के बाद। हमको उम्मीद है कि जानकी यादव जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ये काबिल व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को जो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है हेमंत सोरेन जी ने, उनको बधाई देते हैं, बधाई के पात्र भी हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही लोगों को चुन चुन करके सामाजिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए लोगों को अपना वैसे पोस्ट पर, वैसे जगहों पर बैठाएं। हमारे साथ हम लोगों के लोकप्रिय नेता अर्जुन यादव जी हैं, जो कि जमशेदपुर ही नहीं झारखंड में जाने जाते हैं कि लालू जी के छोटा लालू हैं, और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं अर्जुन यादव जी। और हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को हम लोगों के जो
सक्रिय लोग हैं, सभी को चुन चुन करके राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक पोस्ट दिया जाए।